SPN 9 न्यूज, मैं हूं रोहित वर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग होकर अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में रविवार को यह फैसला लिया गया। हालांकि पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने से उसकी कोई कटुता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं। एलजेपी ने यह भी ऐलान कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर जीत हासिल करने वाले एलजेपी विधायक बीजेपी के ही साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। एलजेपी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि विधानसभा चुनाव में राज्य स्तर पर गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से वैचारिक मतभेद के कारण पार्टी ने गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जेडीयू को लेकर एलजेपी की ओर से कही गई बात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को पसंद नहीं करती। आखिर मामला क्या है, चलिए ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि एलजेपी के अलग होने से क्या नुकसान उठा सकते हैं नीतीश कुमार। एलजेपी ने दावा किया है कि उनके इस कदम से जेडीयू को नुकसान होगा और चुनाव बाद बीजेपी और एलजेपी सरकार बना लेगी। एलजेपी ने बिहार चुनाव में नारा भी दिया है, मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। सूत्रों के अनुसार एलजेपी कई बीजेपी नेताओं को भी टिकट दे सकती है जिन्हें जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं पार्टी ने यह भी कह दिया कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे। चिराग पासवान की पार्टी का दावा है कि बिहार की पासवान जाति के लोग उनके कोर वोटर हैं। पासवान की आबादी राज्य में करीब 5% है। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें उनके 2 विधायक जीते थे। हालांकि एलजेपी को इन सीटों पर लगभग 28% के वोट मिले थे, जो कि राज्य स्तर पर लगभग 4% है, जबकि 2005 में विधानसभा चुनाव में एलजेपी को राज्य में लगभग 11% वोट मिले थे। ऐसे में एलजेपी के एनडीए से अलग होने से जेडीयू को चुनाव में सीधे सीधे करीब 5% वोट का नुकसान हो सकता है। बिहार की राजनीति में दलितों का सबसे बड़ा नेता जो कहा जा सकता है वो रामविलास पासवान को कहा जा सकता है। इस बात को एनडीए में शामिल हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी मानते हैं। मांझी ने हाल ही में कहा था कि मैं सदैव मानता रहा हूं कि रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता हैं। ये जरूर कहूंगा कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसे मैंने इंगित किया, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं उनको बड़ा नेता नहीं मानता। चिराग पासवान के बिहार एनडीए से अलग होने पर एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा प्रबल होगा। चिराग पासवान लगातार बाढ़, कोरोना सहित कई मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार के कामों पर सवाल उठाते रहे। ऐसे में जब चिराग पासवान अलग हुए तो विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करेगा। जब सत्ता पक्ष का सहयोगी भी सरकार पर सवाल उठाएगा तो चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा प्रबल होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि पासवान और नीतीश में क्यों नहीं बनती, ये मामला क्या है आखिर। साल 2005 के फरवरी मार्च में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी एक बनाई थी, लोक जनशक्ति पार्टी, और चुनाव में अकेले उतर गए थे। उस दौरान नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर लालू फैमिली की सरकार उखाड़ने की मुहिम में जुटे थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि रामविलास पासवान उनके साथ रहें ताकि इस मुहिम को बल मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रामविलास पासवान अलग हो गए और अकेले चुनाव मैदान में उतरे। चुनाव रिजल्ट आने के बाद बिहार की जनता ने सत्ता की चाबी रामविलास पासवान को सौंप दी थी। उनकी पार्टी एलजेपी को 29 सीटें आई थी। नीतीश कुमार ने एक बार फिर रामविलास पासवान से अप्रोच किया कि वह उनके साथ आकर सरकार बनाए और चलाए, लेकिन रामविलास पासवान अपनी जिद पर अड़े रहे। रामविलास पासवान राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री की डिमांड पर ना नीतीश कुमार और ना लालू फैमिली को समर्थन दिया। इसी बीच मीडिया में खबरें आई कि रामविलास पासवान के करीब 23 विधायक टूटकर नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ तौर से मीडिया में कह दिया कि वो किसी किस्म की तोड़फोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे। नीतीश ने भले ही रामविलास पासवान की पार्टी के विधायकों को अपने साथ नहीं लिया, लेकिन उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश से वो काफी आहत हुए।
माना जाता है कि दोनों नेताओं के बीच टशन का दौर यहीं से शुरू हो गया। रामविलास पासवान की जिद के चलते बिहार में किसी भी दल की सरकार नहीं बन पाई, जिसके बाद 2005 अक्टूबर-नवंबर में मध्य अवधि में चुनाव हुए। बीजेपी जेडीयू की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। एलजेपी बामुश्किल 10 सीटें जीत पाई। सरकार में आते ही नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान से हिसाब चुकता कर लिया। नीतीश सरकार ने बिहार में महादलित कैटेगरी बनाया, जिसमें लगभग हर दलित जातियों को शामिल किया गया, लेकिन पासवान जाति को बाहर रख दिया गया। बिहार में पासवान जाति की करीब 5% आबादी है, जिन्होंने मार्च 2005 के चुनाव में भारी संख्या में रामविलास पासवान की पार्टी को सपोर्ट किया था। महादलित कैटेगरी बनाकर नीतीश कुमार ने गैर पासवान जातियों को अपने पाले में कर लिया। सरकार में ज्यादातर योजनाएं महादलित के लिए लाए गए थे, जिससे पासवान दलित होने के बावजूद इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद 2016 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाई तो उसमें भी एलजेपी को शामिल नहीं किया, जबकि एलजेपी नीतीश सरकार में शामिल होने को इच्छुक थी। इस तरह नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का झगड़ा बना रहा। 1960 के दशक में लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, रंजन यादव आदि सभी ने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान से ही राजनीति में प्रवेश कर लिया था। जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन के वक्त ये सभी चेहरे चर्चित हो गए और आज तक बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहे। इस चेहरों में लालू और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। सुशील कुमार मोदी भी करीब 13 साल से बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। रंजन यादव को लालू यादव ने पहले किनारे कर दिया है। बाकी बचे रामविलास पासवान, वो केंद्र में 1996 से लगातार 2009 से 2014 को छोड़कर अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे, लेकिन राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। रामविलास पासवान को जानने समझने वाले कहते हैं कि उन्हें इस बात का मलाल है कि वो बिहार के राजनीति में सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। रामविलास पासवान बिहार में मुख्यमंत्री बनने की चाहत में दलित मुस्लिम का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार की वजह से अब तक मंसूबा ही रह गया। पहले कुल 16% दलितों में नीतीश ने करीब 11% लोगों को महादलित कैटेगरी में डाल दिया। इस वजह से महादलित जातियां नीतीश के साथ खड़ी दिखने लगी। वहीं नीतीश कुमार बीजेपी से दोस्ती रखने के साथ ही कई मुद्दों पर उनकी मुखालफत करके मुस्लिमों का भी अच्छा खासा वोट खींच लाते हैं। इस वजह से रामविलास पासवान चाहकर भी बिहार में दलित मुस्लिम गठजोड़ नहीं कर पाए। 2009 के लोकसभा और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने लालू यादव के साथ मिलकर इस फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। अब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान फिर से उसी कोशिश में हैं कि वो नीतीश कुमार में से समानांतर बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर पाए। हालांकि ये तो 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि पासवान फैमिली के दांव को जनता स्वीकारती है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।